नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमर श्रद्धा एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात करने वाले हैं एक रोचक और रहस्यमय विषय पर, ज्योतिष और वास्तु का आपसी संबंध। क्या ज्योतिष और वास्तु आपस में जुड़े हुए हैं? क्या आपके घर की दिशा आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या ग्रहों की स्थिति आपके घर के वातावरण से जुड़ी होती है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ आसान उपाय भी बताऊंगी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा अंत तक। चलिए बात करते हैं। ज्योतिष क्या है? क्या आप जानते हैं ज्योतिष क्या है? ज्योतिष शास्त्र प्राचीन भारतीय विद्या है जो ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के आधार पर व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण करती है। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंडलियां बनाई जाती हैं। इन कुंडलियों से हम क्या क्या जान सकते हैं? सभी को पता है, ये कुंडलियां हमें बताती है हमारा करियर कैसा होगा, जीवन किस दिशा में जाएगा, विवाह कब होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा या धन लाभ कितना होगा। हमें ज्योतिष हमें यह सब बताता है और हमारे जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें ज्योतिष से पता चलता है। यहीं अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र घर, भवन या स्थान, किसी भी स्थान की ऊर्जा को संतुलित करता है। इसकी जो विद्या होती है इसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। क्या क्या बताता है वास्तुशास्त्र हमें? वास्तुशास्त्र बताता है घर किस दिशा में होना चाहिए, रसोई कहाँ पर होनी चाहिए, पूजा घर कहाँ होना चाहिए, मुख्य द्वार किस ओर होना चाहिए। वास्तु का जो मुख्य आधार होता है वो हमारे पंच तत्व होते हैं। अब ये पंच तत्व क्या है? हम सभी जानते हैं पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये तत्व संतुलित होते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नहीं तो घर ग्रह कलेश या पैसा की कमी या बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो घर में रहती है अगर हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं है और हमारी हर चीज़ अपनी दिशा पर नहीं है। ज्योतिष और वास्तु का क्या संबंध है? चलिए बात करते हैं। हमने जान लिया ज्योतिष क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है। अब क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या इनका कोई संबंध है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है ना कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ज्योतिष ग्रहों की ऊर्जा को दर्शाता है, वास्तु दिशाओं की ऊर्जा को संतुलित करता है। हर दिशा का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है, किसी न किसी ग्रह से भी होता है, और जो हमारी जन्म राशियां होती है ना उनसे भी बहुत संबंध होता है इन चीज़ों का। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा का संबंध सूर्य से होता है, पश्चिम का शनि से होता है, उत्तर दिशा कुबेर या धन की दिशा कहलाई जाती है, दक्षिण का संबंध मंगल ग्रह से होता है, उत्तर पूर्व बृहस्पति की दिशा कहलाती है और दक्षिण पूर्व शुक्र की। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर है तो वास्तु के माध्यम से उसकी ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। मतलब चलिए हम एक उदाहरण से इस बात को समझ लेते हैं। हम मानते हैं कि किसी की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि दक्षिण दिशा को साफ रखना, लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग करना। लोग क्या करते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ लाल रंग का पेंट कर देते हैं दीवार पर। दक्षिण दिशा में भारी वस्तुओं को रखना। माना जाता है दक्षिण दिशा में वजन रखने से ना मंगल ग्रह ठीक हो जाता है। कई बार किसी का बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो बृहस्पति के लिए हमें क्या करना होता है? तो हमें उसके लिए उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखना चाहिए। पूजा स्थान हमारा उत्तर पूर्व में होना चाहिए और पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए हमें उस दिशा में। इस तरह ज्योतिष और वास्तु मिलकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। ये तो हो गई एक सिंपल जो हम बात कर रहे थे ग्रहों, दिशाओं और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब इनका एक गहरा संबंध इस तरीके से भी है कि लोग इनको क्या कहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू कहते हैं। जहाँ ज्योतिष व्यक्ति के भाग्य और समय का विश्लेषण करती है ना, वहाँ वास्तु उसकी ऊर्जा को संतुलित करता है। दोनों ही बातें अभी हमने पढ़ी हैं और दोनों ही बातों को हम
ध्यान में रखते हुए आगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में जानते हैं। पहले एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को अलग अलग माना जाता था, लेकिन अब जो आधुनिक समय चल रहा है ना, इसमें ये नई पद्धति आई है जिसको हम एस्ट्रो वास्तु कहने लगे, जिसमें व्यक्ति की, किसी भी इंसान की जन्म कुंडली के आधार पर उसके घर के वास्तु को निर्धारित किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़ते हैं और दिशा चयन से भी बहुत फर्क पड़ता है घर पे। एक ही घर में एक व्यक्ति के लिए शुभ होती है कोई दिशा और दूसरे व्यक्ति के लिए अशुभ भी हो सकता है। किस तरह के ग्रह किसके हैं, ये सारे आपकी जन्म कुंडली से पता चलता है। उसी के आधार पर हम दिशाओं का चयन करते हैं। कुंडली के अनुसार पता चलता है कि किस व्यक्ति को किस दिशा के मुख्य द्वार वाले घर में रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी राशि के लिए कौन सी शुभ दिशा मानी जाती है। आप जानते ही होंगे कि हमारी 12 राशियां होती हैं, सबकी अलग अलग राशि होती है, किसी की जन्म के आधार पर, किसी की नाम के आधार पर। तो इन राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। वास्तु चक्र के अनुसार घर के स्वामी की राशि के आधार पर ना मुख्य द्वार और या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुछ दिशाएं शुभ मानी जाती है, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जो 3 राशियां हैं, इनके लिए पूर्व दिशा अनुकूल मानी जाती है। बात करें वृषभ, तुला और कुंभ राशि की, तो इन दिशाओं के इन राशियों के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए पश्चिम दिशा के द्वार का होना शुभ माना जाता है। यही मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए उत्तर दिशा अधिक प्रभावशाली और शुभ मानी जाती है। और आखिरी में मिथुन, कन्या और मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा के द्वार या महत्वपूर्ण स्थान रखना फलदायी हो सकता है। हर राशि एक विशिष्ट तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो वास्तु के पंचतत्व संतुलन को प्रभावित करता है, जैसे कि अग्नि तत्व। मेष, सिंह और धनु ये राशियों के लिए घर का आग्नेय कोण और ऊर्जा का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि वृषभ, कन्या और मकर राशियों के लिए घर की स्थिरता और नेतृत्व कोण मतलब साउथ वेस्ट पर ध्यान रखना आवश्यक रहता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए वेंटिलेशन मतलब वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट जिसे हम कहते हैं, खुला होना चाहिए। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए जल की स्थिति, जैसे कि बोरिंग या पानी की टंकी जो होती है, वो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, मतलब ईशान कोण में होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में जान लिया है। अब देखते हैं राशि के अनुसार वास्तु के कुछ विशेष उपाय जो होते हैं वो क्या होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो ये मंगल ग्रह से प्रभावित है। घर के दक्षिण भाग में हमें लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इसका संतुलन बना रहता है और मंगल ग्रह हमारा स्ट्रांग हो जाता है। मिथुन और कन्या राशि जो कि बुध से इफेक्टेड है, उत्तर दिशा में हरे पौधे या जो बैम्बू ट्री होता है ना, बैम्बू प्लांट जो होता है, छोटा सा प्लांट भी मार्केट में मिल जाता है, उसको रखने से करियर में वृद्धि होती है, मतलब समृद्धि मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है और जो भी आपके प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं ना वो अच्छे से चलते हैं। मकर और कुंभ राशि जो शनि को इफेक्ट करती है, उसके लिए घर के पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोने में भारी और साफ सामान रखना चाहिए। उसको कूड़ा कबाड़ नहीं भरना चाहिए, वहाँ पे कोई भी ऐसा ना हो कि आपके पास जो एक्स्ट्रा की चीज़ें वो सारी आपने साउथ में फेंक दी या वेस्ट में फेंक दी या साउथ वेस्ट में फेंक दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल साफ रखना होता है। मीन जो गुरु को प्रभावित करती है, उसके लिए घर के कोनों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर ईशान कोण जो होता है, जो नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, जो हमारी मेन दिशा होती है, वो खाली और साफ रहनी चाहिए। कुछ सामान्य समस्याएं होती है हमारे घर में, जैसे धन की कमी है। अगर धन रुक रहा है, कहीं से आता हुआ धन रुक रहा है, कोई पेमेंट नहीं आ रही, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं घर में, उसके लिए हमें उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए। जो हमारी तिजोरी होती है उसका मुंह उत्तर की तरफ खुलना चाहिए और दक्षिण से वो चिपकी हुई होनी चाहिए। और कुबेर यंत्र को जरूर स्थापित करें अपने घर में, चाहे वो कोई भी हो।
घर में अगर कलेश ज़्यादा रहता है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान रखें। टूटा हुआ सामान घर में से हटाएं और पानी में नमक डालकर सारे घर में पोंछा लगाएं। इससे कलेश में बहुत फर्क पड़ता है, घर में सुख शांति आती है। अब किसी की स्वास्थ्य की समस्या है, कोई बार बार बीमार हो रहा है, बीमारियां घर से निकल नहीं रही हैं, तो उत्तर पूर्व दिशा को हल्का और साफ रखें। सुबह सूर्य की रोशनी आने दें, उससे ना सकारात्मक ऊर्जा आती है घर में। उपाय तो आपको बता दिए, लेकिन कभी भी ये उपाय किसी की बिना जानकारी के ना करें। कोई भी बड़ा बदलाव ऐसा ना हो जो आप किसी से पूछे बिना कर दें। किसी एक्सपर्ट की सलाह हमेशा ज़रूर लें, नहीं तो कई बार इन उपायों का ना उल्टा नुकसान भी हो जाता है। हमेशा योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जैसे वास्तु केवल घर की संरचना नहीं करता, ये ऊर्जा संतुलन भी बनाता है। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं करता, ये मार्गदर्शन भी करता है, और दोनों का ही उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही जगह इस्तेमाल करेंगे, तभी आपके जीवन को संतुलित कर पाएगा, सुख समृद्धि और शांति ला पाएगा आपके जीवन में। नहीं तो इससे इसका दुरुपयोग करने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों ही प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए विषय पर, बात करेंगे। एस्ट्रो वास्तु से ही रिलेटेड कोई ना कोई और नई बातें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।